बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब ये जो क्लिप है ना पिज़्ज़ा की, ये लास्ट नाइट की है। तो मेरी बड़ी भरजाई ने ना सारी डाइट पे ना पिज़्ज़ा फेर दिया, कोई हाल नहीं छोड़ा। मैं अब इतना दुखी बैठी हुई थी। वो देख लेना तो फिर खाने का दिल कर पड़ता है, तो बंदे से फिर डाइट कहाँ याद रहती है ऐसी चीज़ें देख के। तो रात को हमने की पिज़्ज़ा पार्टी, हम तीनों ही थे घर पे, अम्मी और भाई लोग कहीं गए हुए थे, तो हम तीनों ने पीछे से ऐश की। तो जी सुबह का टाइम हो गया, तो नाश्ते की अब ज़िम्मेदारी जो होती है वो मेरी होती है, क्योंकि मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की। तो अम्मी को चूँकि कुछ अरसे से हाथों में पेन होती है ना, तो फिर अम्मी को हम लोग रोटी वगैरह नहीं बनाने देते। तो सुबह का नाश्ता मैं बना लेती हूँ, कभी कभी भाभी लोग भी बना लेते हैं, और दोपहर का भाभी लोग बनाते हैं, और बस इस तरह मिलजुल कर काम कर रहे थे। जो भी अवेलेबल होता है ना जिस टाइम पे, तो वो बना लेता है। तो यहाँ पर बना रही थी मैं सबके लिए पराठे, और अपने लिए मैंने ब्रेड ही गर्म कर ली थी, क्योंकि रात को पिज़्ज़ा खा लिया था तो काफ़ी कुछ खैर छोड़ें। इसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं सीधा ही डायरेक्ट कामों पे लगी, और देखें मिरहा ने जो घर की हालत की है ना, वो मैं आपको दिखाऊं ज़रा। ये सारी दीवार की हालत देख सकते हैं आप, नीचे देखें। एक तो ये वैसे ही इतना गिरता है चूना, और दूसरा साथ में है डिस्टेम्पर है। सर ये जो मिरर है ना, रात को इसने इतना उधम मचाया हुआ था। इसके ऊपर खड़े होके ना, इधर खड़े होकर बस ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से सारा ये नीचे गिरा गया। ओह, हमारा ना सेम वाला इलाका है, यहाँ पर सेम बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर जो भी चीज़ कर लें वो टिकती नहीं है। तो हम लोग ना पहले जो वाइट सीमेंट होता है ना नीचे, वो करवाते हैं, और उसके ऊपर डिस्टेम्पर करवाते हैं। तो वो ही बच्चों ने ना वो भी उखड़ जाता है ना, जब वो थोड़ा सा भी उखड़ता है ना, तो बच्चे उसको शुरू हो जाते हैं। तो खुरच खुरच के सारा उसने ना गंद डाला हुआ था। अभी तो सोफ़ों के नीचे इतना चूना गिरा हुआ था, आम तौर पे भी रोज़ होता है। तो मैंने ना वैसे भी अपनी एक आदत रखी हुई है, मैं हफ्ते में एक बार ना सारा फर्नीचर आगे पीछे करके ना पीछे से भी निकालती हूँ, क्योंकि घर की ना अक्सर ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने साफ़ सफाई की हो, तो बंदे को अपना घर जो मतलब घर से बाहर कोई गेस्ट आता है ना, तो उसको आपका घर बड़ा साफ़ लगता है, लेकिन अपने आप को उस टाइम साफ़ लगता है जब आपने वाकई ना अंदर घुस घुस के सफाई की हो, मतलब नीचे से आगे पीछे करके फर्नीचर को, अंदर अलमारियाँ साफ़ की हों, तो फिर आपको पता होता है नहीं रहा। वरना मेरे जैसा जो बंदा ना, उसको बाकी सारा साफ़ घर नज़र नहीं आएगा, उसको वो नज़र आ रहा होता है जो उसने नहीं किया। उसको बेड के नीचे भी चीज़ें नज़र आएंगी, उसको इधर उधर भी चीज़ें नज़र आएंगी। तो मुझे उस टाइम घर नीट लगता है जब मुझे पता होता है कि मेरी हर चीज़ बिल्कुल सेट है, मैंने आगे पीछे कोई गंद नहीं होगा, अलमारियाँ मेरी सेट है, तो फिर मुझे लगता है कि घर नीट है। इसलिए मैं अक्सर फर्नीचर को, आपने देखा होगा मैं अक्सर सीधा सा झाड़ू लगा रही होती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। मैं अक्सर उसके नीचे घुस के सारा कुछ लगा चुकी होती हूँ, और रोज़ रोज़ तो नहीं, पर यह है कि हफ्ते में एक दो बार मैं लगाती हूँ। वरना फर्नीचर को मैं ज़्यादा हिलाना जुलाना मुझे पसंद नहीं है। अक्सर पता नहीं इनके जो नीचे वो पाँव होते हैं ना, जो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा घसीटना पसंद नहीं करती। लेकिन मेरा कोशिश यही होती है कि मैं हफ्ते में कम अज़ कम एक बार ना सारी चीज़ों को आगे करके पीछे से भी ना, जितना गंद कूड़ा वो जमा हो जाता है। बच्चे भी अक्सर ना चीज़ें बेड के पीछे गिरा देते हैं, तो इस तरह से वो भी मतलब बरामद हो जाती हैं कि तो इस तरह अक्सर ये जो चीज़ है ना, ये ज़रूर किया करें। आगे आगे से साफ़ सफाई कर ली, और पीछे बेशक कूड़े की ढेरियाँ बनी हो, तो उस तरह आपके घर की वो जो क्लीनिनेस है ना, वो नहीं नज़र आती। अच्छा, मुझे ना कल वाली वीडियो अपलोड करने के बाद ना, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं किस तरह वीडियो की रिकॉर्डिंग करती हूँ, उसके बाद मुझे इतने क्वेश्चंस मतलब रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वॉइस ओवर कैसे करती हैं, हमें वो भी बताएं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं इसमें आपको क्या चीज़ बताऊँ। वॉइस ओवर कैसे करते हैं, मतलब कि अपना जो वीडियो की वो जो रियल वॉइस होती है, उसको आपने पूरी को म्यूट करना होता है, और माइक लगा के, अगर माइक नहीं तो अपने फ़ोन का अगर आपका स्पीकर ठीक है, तो फिर उसके अंदर आपने दोबारा से उसके ऊपर जो बोलना चाह रहे होते हैं वो बोलना होता है। मैं इसलिए भी वॉइस ओवर करती हूँ कि क्योंकि अक्सर ना वीडियो में शोर आए तो फिर आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। अक्सर मेरा माइक भी हिल रहा होता है, तो आप लोग मुझे मतलब आप लोग
कमेंट कर रहे होते हैं कि हमें बड़ी वो इरिटेशन हो रही है, आवाज़ नहीं ठीक आती है, ये वो। तो मैं अक्सर वॉइस ओवर करती भी इसलिए हूँ क्योंकि पीछे या तो टीवी की आवाज़ होती है या बच्चों के शोर की भी आवाज़ होती है, और कई बार ना फ़ोन का जो स्पीकर वाला ना उससे भी क्लियर आवाज़ नहीं आती। और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि फ़ोन दूर पड़ा होता है ना, फ़ोन मेरा अक्सर, अब जैसे अभी मैं सफाई कर रही हूँ तो मैंने कैमरा जो स्टैंड है ना वो दूर रखा हुआ है, तो इसलिए फिर वो तो आवाज़ ठीक से नहीं आएगी, और मुझे दोबारा इन चीज़ों की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि इससे ज़रा क्लैरिटी आवाज़ में आ जाती है, और जो भी आप बोल रहे होते हैं वो डायरेक्ट मतलब कि आपको सही साफ आवाज़ आती है उसकी। तो अब इसमें मुझे समझ नहीं आती मैं आपको क्या दिखाऊं, इसमें क्या मैं वीडियो बनाऊं आपको दिखाने की कि किस तरह मैं वॉइस ओवर करती हूँ। बस रियल जो वीडियो की वॉइस होती है उसको म्यूट करके उसके ऊपर दूसरी माइक लगा के उस पर दोबारा से लिपसिंग करनी होती है, और क्या करना होता है। तो जनाब जाले शाले आजकल मौसम ना हवाएं चल रही हैं तो उससे ना आजकल जाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, समझ नहीं आ रही, कभी इतनी जल्दी नहीं लगते। तो ये इस महीने में तीसरी चौथी बार मैं उतार रही हूँ, आमतौर पर इतनी जल्दी हमारी नहीं। ये वाला पंखा चेक करें और ये वाला भी चेक करें, किस कदर ये गंदे पंखे हैं। बाकी भी दिखाती हूँ आपको, बाकी इतने गंदे नहीं हैं, बाकी बेहतर है, वो भी गंदा है, वो भी चलता है वैसे। बस जी, होम मेकर का काम होता है अपने घर को हर वक्त सजाते रहना, संवारते रहना और उसको साफ़ सुथरा रखना। तो बस इसी चक्कर में पूरा दिन गुजर जाता है। तो बस आज मेरा जो एक मोटो था ना वो था पंखे साफ़ करना। कितने दिनों से हमारा ये काम रह ही रहा था। हम सोच रहे थे कोई हमारा वर्कर फ्री होता है ना तो उसको बोलते हैं कर दे, वही अक्सर हमें करके देते हैं। तो वो अभी तक कुछ सीन यूँ बन रहा था कि वो फ्री नहीं हो रहा था। तो बस आज मैंने और भाभी ने कमर बांध दी, हमने सोचा कि हम लोग खुद ही कर लेते हैं, इसमें मैन पावर को रहने ही देते हैं, वुमेन पावर यूज़ करते हैं। तो बस जी आज पंखे साफ़ किए, बहुत टाइम के बाद किए, तो बहुत ये दो जो है ना ये सबसे ज़्यादा चलते हैं। हम ज़्यादातर तो लॉन्च में ही सारे बैठे होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। तो सोचा कि ये वाले जो ज़्यादा गंदे हैं वो हम साफ़ कर लेते हैं, और जो बाकी है ना वो किसी बंदा जब कोई फ्री होएगा तो वो हमें कर देगा। तो ये जो था ना बहुत बड़ा मेरे ऊपर बोझ बना हुआ था कि बहुत गंदे लग रहे हैं। तो बस जनाब आज का दिन ऐसे ही गुजर गया, और आप देख सकते हैं हमारे पंखे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ज़रा ना ऐसे हल्की हल्की सी छत लग रही है, वरना मुझे शर्म आ रही थी कि कोई देखे नीचे फ़र्श तो बड़े साफ़ किए और पंखे देखे कितने काले हैं। चलिए जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना, और आपने मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।